हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है किसी भी नए पार्टनर की एंट्री होना एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में। और ये जो एंट्री होगी ये सभी पार्टनर्स की सहमति से होगी। और नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है? हो सकता है पुराने पार्टनर्स को लगता हो कि फर्म में कैपिटल इंक्रीज करने की ज़रूरत है, या मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। या हो सकता है जो नया पार्टनर वो एडमिट कर रहे हैं उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स और एक्सपीरियंस है, इसलिए वो एडमिशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है तो उसे दो फ़ायदे मिलते हैं। उसे फर्म से क्या दो चीज़ें मिलेंगी? एक तो असेट्स में उसको शेयर मिलेगा, दूसरा आगे आने वाले टाइम में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, दो चीज़ें मिलेगी नए पार्टनर को, एक असेट्स में शेयर, दूसरा जो आगे प्रॉफिट होगा फ्यूचर में उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। अब ये जो दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करने पे, ये ऐसे ही कोई फ्री में तो उसको देगा नहीं, उसको भी इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट के रूप में नया पार्टनर भी दो चीज़ें लेके आएगा। पहला तो असेट्स में हिस्से के लिए वो क्या लेके आएगा? कैपिटल। ठीक है, और आगे फ्यूचर में प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए वो लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो, फर्म पैसा प्रॉफिट्स कैसे कमाती है? गुडविल से। और ये गुडविल किसने बनाई हुई है? पुराने पार्टनर्स ने मिलकर। तो जब वो नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो क्या होगा? उनका प्रॉफिट का पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस 1 लाख रुपए कमा रहा था पहले, तो दो पार्टनर्स से दोनों 50-50 करते थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम थी, तो एक को 50,000 मिल जाते थे, दूसरे को भी 50,000 मिल जाते थे। लेकिन अब जब वो नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो क्या होगा? अब 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3 पार्टनर्स में। इस बार क्या होगा? उनका शेयर कम हो जाएगा। इस बार प्रॉफिट शेयर होगा 33,000, 33,000 और 33,000। तो क्या हुआ? पहले 50,000 था, अब 33,000 हो गया। यानी कि प्रॉफिट्स का शेयर कम हो रहा है अब पुराने वाले पार्टनर्स का। वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किसको मिल रहा है? वो मिल रहा है नए पार्टनर को। यानी कि पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस नए पार्टनर का गेन है। इसीलिए नया पार्टनर कंपनसेट करता है पुराने पार्टनर्स को गुडविल के लिए, ताकि उसे फ्यूचर के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल सके। ठीक है, आया समझ? फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक पर्सन को एज अ पार्टनर कैसे एडमिट किया जाता है? पहला तो या तो ये एग्रीड हो पार्टनरशिप डीड में, या अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो सारे पार्टनर्स की सहमति के साथ नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। अब जब एडमिशन हो गया उसके बाद नए पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं? नए पार्टनर को दो राइट्स मिलते हैं। एक तो राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के असेट्स में उसको हिस्सा मिलता है जिसके लिए वो कैपिटल लेके आता है फर्म में। दूसरा, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, आगे फ्यूचर प्रॉफिट्स में भी उसको शेयर मिलता है जिसके लिए वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है गुडविल के लिए। ठीक है, अब देखो, जब एडमिशन होगा नए पार्टनर का तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट्स की जाएगी फर्म में? पहला तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब नया एडमिशन होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगी पुराने पार्टनर्स की। तो सबसे पहले तो हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अब नए आने वाले पार्टनर को प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उनको वो गुडविल के लिए कंपनसेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम रीवैल्यू करेंगे असेट्स और लाइबिलिटीज़। असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो भी एडमिशन के टाइम बैलेंस शीट में होगी उन सबको रीवैल्यू किया जाएगा, और जो भी उसमें प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस नए एडमिशन से पहले का है, तो ये पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। अब जितने भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं वो
पुराने हैं, एडमिशन से पहले के हैं, तो वो भी सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अब अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने कैपिटल को भी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसे भी वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन एडजस्टमेंट को डिटेल में वन बाय वन। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर्स का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तैयार हो जाता है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जिसके अंदर नए पार्टनर के साथ साथ पुराने पार्टनर्स का भी शेयर बताया होता है कि किस रेशियो में आगे फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। ठीक है, अब ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर किससे लेता है, पुराने पार्टनर से ही। और पुराने पार्टनर से वो शेयर कैसे लेगा ये देखते हैं। ये इसके लिए 3 सिचुएशंस अराइज होती है। पहली तो इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि वो जो नया पार्टनर शेयर ले रहा है पुराने पार्टनर से वो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ले रहा है, या इन अ स्पेसिफाइड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या इसमें क्या होगा वो बता देंगे कि हर पार्टनर पुराना पार्टनर कितना कितना अपना शेयर दे रहा है नए पार्टनर का। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये होगी। तीसरी सिचुएशन है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब तीसरी सिचुएशन में एक फिक्स प्रोपोर्शन बता देंगे कि इतना ये और इतना इस पार्टनर से वो नया पार्टनर ले रहा है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिचुएशन से। न्यू पार्टनर्स एक्वायर शेयर इन ओल्ड रेशियो, नया पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही एक्वायर कर रहा है पुराने पार्टनर से शेयर। तो इसके अंदर भी 3 केसेस आते हैं। पहला है शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, यानी कि नए पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ है लेकिन सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो, जितना भी टोटल शेयर होता है ना पार्टनर्स का, सबको अगर हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू होगा 1 के कैसे इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 पार्टनर्स है जो प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 1:1 में। ठीक है, इक्वल शेयर कर रहे हैं। अब अगर इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/2 1/2। ए का शेयर है 1/2 और बी का भी शेयर है 1/2। अब अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ऐसे ही चाहे कितने मर्जी पार्टनर्स हो और जो मर्जी शेयर हो उन सबको जब हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल टू होता है हमेशा 1 के, यानी कि टोटल प्रॉफिट का शेयर होता है 1। अब जब हमें नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस 1 में से माइनस कर देंगे नए पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, इसके बाद जो पीछे बचेगा वो होगा सारा का सारा पुराने पार्टनर्स के लिए। और क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जो पीछे बचा उसको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही। तो चलिए इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। रवि और मोहन पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 7:5 में। इसके बाद वो करण को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में 1/6 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। पुरानी रेशियो क्या थी, 7/12 और 5/12, और नए पार्टनर का शेयर वो बता रहे हैं 1/6। अब सेक्रीफाइस का हमें बताया नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट का शेयर होता है 1। अब 1 में से हम पहले माइनस कर देंगे नए पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो 1 में से अगर 1/6 माइनस किया तो पीछे बच गया 5/6। अब ये 5/6 किसके लिए बचा है, पुराने पार्टनर्स के लिए, और पुराने पार्टनर्स इस 5/6 को डिवाइड कर लेंगे अपनी पुरानी रेशियो में ही। ठीक है, तो इससे आ जाएगी हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए इस 5/6 को डिवाइड करते हैं। रवि और मोहन में पुरानी रेशियो थी उनकी 7:5, तो 5/6 इंटू 7/12, रवि का शेयर आ गया 35/72, मोहन का शेयर आ जाएगा 5/6 का 5/12, तो मोहन का शेयर आ गया 25/72, और करण का शेयर था 1/6। इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 6 इंटू 12, 6/12 का 72 होता है, तो 1 इंटू 12 12/72, और ये आ गई इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35:25:12। ठीक है, समझ आया आपको। पहला केस क्या था, इसमें हमें नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है लेकिन सेक्रीफाइस कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, 1 में से पहले नए पार्टनर का शेयर निकाल देंगे, उसके बाद जो पीछे बचा होगा उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब केस 2 क्या है, जब प्रॉफिट शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन, यानी कि
नए पार्टनर का भी प्रॉफिट शेयर बताया हुआ है और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या होगी वो भी दी हुई है। यानी कि ओल्ड पार्टनर्स आपस में किस रेशियो में शेयर करेंगे वो बताया हुआ है नए प्रॉफिट को। अब इसमें समझो कि ये जो हमें दिया हुआ है ये सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ। इसमें एक तो हमें नए पार्टनर का अलग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और साथ में ये बताया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स आपस में कैसे शेयर करेंगे। यानी ये चारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, एक पार्टनर का अलग दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि बाकी के जो पुराने पार्टनर्स थे उनकी नई शेयर रेशियो आपस में क्या होगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो वही सेम चीज़ पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने टोटल प्रॉफिट होता है 1। अब 1 में से हम पहले नए पार्टनर का शेयर निकाल देंगे, उसके बाद जो पीछे बचेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का आपस का। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगी हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पिछले क्वेश्चन में भी हम यही कर रहे थे। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे ओल्ड रेशियो में ही, और ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करने की वजह से जो नया रेशियो उनका बन रहा था आपस में वो भी ओल्ड रेशियो ही बन रहा था, क्योंकि सेक्रीफाइस भी उनका उसी रेशियो में था, तो नया रेशियो भी वही सेम रहेगा उनका आपस में। और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, वो नया रेशियो ही दिया हुआ है, यहाँ सेक्रीफाइस नहीं बताया हुआ लेकिन वो नया रेशियो दे दिया हुआ है। और पिछले क्वेश्चन में हमने एज्यूम कर लिया कि ओल्ड रेशियो ही नया रेशियो होगा, क्योंकि वो सेक्रीफाइस ही उसी रेशियो में कर रहे हैं, तो उनका आपस में रेशियो वही रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए इसका सेम सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। राहुल और कुणाल पार्टनर्स है एक फर्म में, वो विवेक को एडमिट कर रहे हैं नए पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स में। ठीक है, एडमिशन के बाद राहुल और कुणाल डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे 3:2 में। अब सिर्फ राहुल और कुणाल की रेशियो दी हुई है, ये नहीं 3:2 आपस में, और विवेक को एडमिट किया है उन्होंने 1/5 शेयर के लिए। तो सबसे पहले टोटल शेयर तो होता है 1, प्रॉफिट का टोटल शेयर 1 होता है। 1 में से विवेक का शेयर निकालेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, राहुल और कुणाल का शेयर। तो 1 में से जब हमने 1/5 माइनस किया विवेक का शेयर तो पीछे आ गया 4/5, और अब ये किसका है, राहुल और कुणाल का। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे राहुल और कुणाल में 3:2 में। तो इससे हमारा राहुल और कुणाल का नया शेयर आ जाएगा। तो 4/5 इंटू 3/5, तो राहुल का शेयर आ गया 12/25 और कुणाल का 4/5 इंटू 2/5 8/25, और विवेक का शेयर था 1/5, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये बन जाएगा 5/25, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी आ जाएगी 12:8:5। ठीक है, फिर नेक्स्ट है केस 3। इसमें क्या होता है, जो नया पार्टनर आता है वो पुराने पार्टनर से अपना शेयर इक्वली लेता है। यानी कि जो भी नए पार्टनर का शेयर होगा वो जितने भी पार्टनर्स पीछे बचे हुए हैं उनसे इक्वली ले रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल नया पार्टनर है सी और उसका शेयर है 110 और पुराने पार्टनर्स हैं 2A और B। अब वो दोनों से इक्वली शेयर ले रहा है अपना 1/10। ठीक है, तो 1/10 का पहले हम हाफ करेंगे, इसका अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब ये जो 120 है ये A से भी 120 ले रहा है और B से भी 120 ले रहा है। तो A और B का ये क्या दिया हुआ है 120, ये है उनका सेक्रीफाइस। इतना शेयर वो नए पार्टनर को दे रहे हैं तो इतना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 1/20 A सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/20 ही B सेक्रीफाइस कर रहा है। तो न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे आएगी, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर भी दिया हुआ है, सेक्रीफाइस हमने निकाल ही लिया, तो इससे नया प्रॉफिट शेयर आ जाएगा ओल्ड पार्टनर का, और ऐसे करके सभी ओल्ड पार्टनर्स का नया शेयर आ जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। रोहन और करण पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे 7:5। अब वो मोहित को एडमिट करते हैं 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। यानी कि ये जो 1/6 शेयर मोहित ले रहा है ये दोनों से इक्वली ले रहा है, हाफ रोहन से ले रहा है और हाफ करण से। तो फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मोहित का शेयर है 1/6, अब ये हाफ ले रहा है दोनों से, तो 1/6 का जब हम हाफ करेंगे हाफ ऑफ 1/6 आ जाएगा 1/12। अब ये 1/12 रोहन से ले रहा है और 1/12 ही करण से ले रहा है, और ओल्ड शेयर रोहन और करण का दिया हुआ है हमें 7/12 और
5/12, तो इससे हमारा नया शेयर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड शेयर में से जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो माइनस करेंगे तो हमारा नया शेयर आ जाएगा। तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस 7/12 माइनस 1/12, तो नया शेयर आ गया रोहन का 6/12। ऐसे ही करण का भी नया शेयर आ जाएगा। 5/12 उसका पुराना शेयर था, जिसमें से 1/12 वो दे रहा है मोहित को, तो नया शेयर आ गया उसका 4/12, और मोहित का शेयर हमें दिया ही हुआ है 1/6। इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आ जाएगा 2/12, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी आ जाएगी 6:4:2। ठीक है, तो आज हमने कौन से 3 केसेस कर लिए। पहला केस तो था जिसमें नए पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ था कि कितने शेयर के लिए उसको एडमिट कर रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाइस का नहीं बताया हुआ था कि पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसमें हमने एज्यूम कर लिया था कि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी अगर सेक्रीफाइस का नहीं बताया हुआ तो आप समझ लोगे कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही। और अगर वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब उनका आपस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम ही रहेगा। तो इस केस में हमने इसको सॉल्व कैसे किया था, पहले तो जो टोटल शेयर होता है 1, उसमें से हमने नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, और जो पीछे बचा था उसको हमने डिवाइड कर दिया था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी थी पुराने पार्टनर्स की आपस में। ठीक है, फिर केस 2 क्या था, इसमें प्रॉफिट शेयर बताया हुआ था नए पार्टनर का, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी हुई थी ओल्ड पार्टनर की। पिछले क्वेश्चन में तो हमने पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई थी, लेकिन इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी आपस में ओल्ड पार्टनर्स की। तो इसमें भी वही होगा, 1 में से पहले नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, फिर जो पीछे बचेगा उसे ओल्ड पार्टनर्स को में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। और थर्ड केस था कि नए पार्टनर का बताया हुआ था कि वो कितना एक्वायर कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर से, यानी कि साफ साफ बताया ही हुआ है पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशियो तो हमें पता ही है, उसमें से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी, और इसमें वो इक्वली ले रहा था दोनों पार्टनर से। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी नए पार्टनर का शेयर होगा उसको पहले हाफ करेंगे, और जो हाफ का अमाउंट आएगा वही क्या होगा, दोनों पार्टनर पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस होगा। तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो नया रेशियो आ जाएगा। तो ये था एडमिशन ऑफ पार्टनर की फर्स्ट क्लास। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।